Hello everyone, this is Aditi Sharma and welcome back to Shiva Economic Classes. Firstly, I'm really very sorry that from past few days I was not able to upload some videos related to your research methodology due to some health issues. But now I'm feeling really well. So in today's video, we will be discussing about the economics of population. Basically, we are going to discuss about the fourth unit of economics of population in this video. And here we are going to discuss about economic consequences of population growth. एंड ये जो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है ये आपके पास कुछ थियरीज़ की बात करती है, ठीक है ना। मतलब कुछ थियरीज़ दी गई है हमारे पास, जैसे कि हमारी लेविस डुअल सेक्टर मॉडल है। तो इस थियरी के अंतर्गत हमें ये बताना है कि कैसे इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है क्या क्या हो सकती है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये जो लेविस मॉडल है आपने पहले भी अपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एंड इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मॉडल आपका वही है, लेकिन चेंजेस क्या है वहाँ पे आप ये जो बेसिकली मॉडल है ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल है कि आपका जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें इस मॉडल को जो है पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में यूज़ करना है। हमें देखना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ की क्या इकोनॉमिक कंसिक्वेंसीज हो सकती है, ठीक है ना। तो उस तरीके से हमें इस मॉडल को डिस्कस करना है, लेकिन मॉडल आपका वही होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस फर्स्टली द एजम्पशंस ऑफ दिस मॉडल। देखिए, सबसे पहले है कि ये जो लेविस मॉडल है ये आपके पास डुअल सेक्टर मॉडल है, डुअल इकोनॉमी का मॉडल है। मतलब कि एक तो आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर होगा एंड एक आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा। एंड यहाँ पे क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है ज़ीरो होगा। एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि आपकी जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड लेबर होगी आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब मार्जिनल प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो अगर आपका इकोनॉमिक्स में बेसिक थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट होता है कि जब हमारे जो एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर लगाने से हमारे टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आते हैं, कितना ऐड होता है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद है हमारा सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज़ परफेक्टली इलास्टिक। अब देखिए, जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में अपनी पढ़ाया था कि आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, मैंने आपको वहाँ बताया था कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है जब आपका जो डिमांड कर्व है, कुछ आपका डिमांड कर्व जो है इस प्रकार से बनता है। देखिए, ये है आपका ओ वाई, ये है आपका ओ एक्स, ये था आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का जो डिमांड कर्व होता है वो बनता है हमारे परफेक्ट कंपटीशन के केस में। एंड परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं एंड सभी के पास एक जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। तो इस केस में क्या था हमारे पास कि अगर हमारा प्राइस जो है थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा, प्राइस जो है थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो डिमांड हमारी जो है ज़ीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन का केस है। अगर एक सेलर अपने प्राइस को बढ़ा देगा तो कंज्यूमर जो है उस सेलर से कोई भी कमोडिटी परचेज नहीं करेंगे, वो जो है दूसरे सेलर से जाके वही सेम कमोडिटी कम दाम पे परचेज करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो डिमांड होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही सेम केस यहाँ पे है कि हमारा जो सप्लाई कर्व ऑफ लेबर है वो परफेक्टली इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि लेबर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है जो कि परफेक्टली मूवेबल है। अब देखिए, अब हमारे पास मैंने बताया था कि एक है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, एक है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अगर मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वेजेस हमारी 400 रुपीज़ है, ठीक है, 400 रुपीज़ है। तो अगर हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में 600 रुपीज़ वेजेस दी जाती है तो जो 400 वाली लेबर है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी? अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेजेस हमारी ज़्यादा है। तो ये है हमारा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, ठीक है। तो उसके बाद है नो कैपिटल अकमुलेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी कैपिटल अकमुलेशन नहीं होगा। उसके बाद है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर, मतलब कि लेबर्स के जो रिटर्न्स होंगे डिमिनिशिंग रिटर्न होंगे, मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर होगा। उसके बाद अब हम बात करें, देखिए ये जो मॉडल है हमारा ये दिया गया था 1954 में एंड
ये जो मॉडल है इसको हम अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर का मॉडल बोलते हैं। बेसिकली मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया इस मॉडल का दूं तो इसका मतलब ये है कि देखिए, जो लेविस थे उनका कहना था कि हमारी जो इकोनॉमी है, दो सेक्टर पाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर तो बेसिकली हमारे गाँव में पाया जाता है, ठीक है ना, मतलब हमारे लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में पाया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ लेबर जो है बहुत ज़्यादा होता है। एंड ये जो सप्लाई ऑफ लेबर है, ये सभी लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का आपको मतलब पता होगा कि जिस काम को करने में हमें 2 लेबर की आवश्यकता थी, उस काम को हमारे पास 5 लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 लोग तो उस काम में उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, बट स्टिल दे आर एंगेज्ड इनटू दैट वर्क, ठीक है ना। तो वो है हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो लेविस थे वो बताते हैं कि इस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है एंड हमारी जो लेबर है उसको अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ करना है। एंड ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब हमारी लेबर को जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट किया जाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। मतलब सिंपल सा ये है कि जो लेबर हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है उसको हमें शिफ्ट करना है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो ये है हमारा लेविस का मॉडल। देखिए, दिस मॉडल गिव्स द सॉल्यूशन टू द अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर इन द डेवलपिंग नेशंस। दिस थियरी स्टेट्स दैट विद द मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेक्टर द ट्रेडिशनल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्स इनटू द मॉडर्न सोसाइटी। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है ना। मतलब कि ये जो थियरी है हमें ये बताती है कि जब हमारी लेबर को एक सेक्टर से, मतलब जो हमारा रूरल सेक्टर है वहाँ से अर्बन सेक्टर में शिफ्ट किया जाता है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट किया जाता है, तो जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, हमारा जो लेस डेवलप्ड नेशन है, वो भी मॉडर्न सोसाइटी बन सकता है, यानी कि डेवलप्ड नेशन बन सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ जो है पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में समझ में आ रही होगी कि कैसे ओवर पॉपुलेशन था हमारी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में, एंड कैसे हमने उस ओवर पॉपुलेशन की सिचुएशन को हमने चेंज किया, एंड कैसे हमने उस ओवर पॉपुलेटेड कंट्री को लेस पॉपुलेटेड बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने जो वो ओवर पॉपुलेशन थी उसको हमने दूसरे सेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब क्या होगा कि अब जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि सिंपल सी बात है ना कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ की जो है क्या इकोनॉमिक कंसिक्वेंसीज हो सकती है, ठीक है ना। मतलब कि अगर हम जो है अपने सेक्टर से, अपने लेस डेवलप्ड सेक्टर से ये जो पॉपुलेशन है इसको दूसरे सेक्टर में शिफ्ट नहीं करते तो क्या होना था, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होना था। लेकिन जब हमने इसको शिफ्ट कर दिया तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है लेबर मिल गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेबर की कमी थी। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर से थोड़ी लेबर चली गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेबर जो है बहुत ज़्यादा थी। इससे क्या हुआ, हमारे पास एक बैलेंस बन गया दोनों ही सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी। तो ये है आपका इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ यर पॉपुलेशन, ठीक है ना, मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए यहाँ भी वही बात लिखी गई है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन देयर रिमेन्स द प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो इफ वी शिफ्ट दिस डिसगाइज्ड लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, द प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट विल रिमूव एंड अंडर यूटिलाइज्ड लेबर विल बी यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से एंड बहुत ही छोटे से तरीके से ये वीडियो आपको ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रही है ये लेविस मॉडल, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। एंड यस, ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो या फिर मैंने कुछ एक पर्सनल नोट्स भी बना रखे हैं ये लेविस मॉडल के, एंड इसके बाद एक फाई एंड रेनिस मॉडल भी आता है जो कि इस लेविस मॉडल का ही एक एडवांस्ड रूप है। तो अगर आपको इनके नोट्स चाहिए, कुछ एक शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे हैं जो मैंने अपने UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए बनाए थे, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली अपलोड माई नोट्स ऑन दैट चैनल ऑल्सो।
ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।